जय हिंद और जोहार झारखंड फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी का जो है काव्य वीथी पढ़ रहे हैं, जिसमें अज्ञेय और नागार्जुन का आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं अज्ञेय जी का। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 1911 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। अब इनका एक दृष्टि में देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जन्म कब हुआ था? 1911 में कुशीनगर में, ठीक है, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था पंडित हीरानंद शास्त्री। शिक्षा की बात करें तो पंजाब से इन्होंने मैट्रिक पास की और मद्रास से इंटर किया साइंस में। उसके बाद लाहौर से बीएससी किया और एमए जो है इंग्लिश में किया था। अब कृतियाँ की बात करें तो काव्य संग्रह भगनदूत, ठीक है, भग्नदूत, चिंता, इत्यलमी, हरी घास पर छन भर, बाबरा अहेरी, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बारा। कहानी संग्रह की बात करें तो विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, उपन्यास शेखर एक जीवनी 2 भाग में, नदी के द्वीप, अपने 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 अजनबी, निबंध रचना, सब रंग कुछ राग, आत्मीन पद, लिखी कागज कोरे, डायरी, तो भवंती अंतरा शाश्वती, आलोचना हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य त्रिशंकु। उपलब्धियां तो अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीत पुरस्कार साहित्य सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में। वत्स गोत्र के थे, शाश्वत ब्राह्मण वंशी। इनके पिता थे पंडित हीरानंद शास्त्री, जो पुरातत्व अधिकारी थे। पंजाब से मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर में पढ़ाई पूर्ण की, जो काफ़ी अच्छी कॉलेज है, 1 नंबर मानी जाती है। तत्पश्चात लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से बीएससी की परीक्षा पास की और फिर एमए इंग्लिश में इन्होंने जो है अपना एडमिशन लिया। फिर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने के कारण जो है केवल पुरवार तक ही बस उन्होंने एडमिशन ही लिया था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फिर स्वाध्याय से खुद से ही वो अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, बांग्ला और संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया। स्वतंत्रता संग्राम व क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण इनको 4 साल तक जेल और 2 सालों तक नज़रबंद रखा गया। 1936-37 के दौरान अज्ञेय ने सैनिक एवं विशाल भारत नामक जो है मैगजीन का इन्होंने संपादन एडिटिंग की थी। उसके बाद मतलब एडिटर थे, उन्होंने इलाहाबाद में प्रतीक मैगजीन निकाली और उन्हें दिनमान, साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्रवाक और तथा एवरी मैन्स पत्रिकाओं का संपादन करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से उन्हें वात्सल्य निधि नामक न्यास की स्थापना की। ब्रिटिश सेना और आकाशवाणी में अपनी सेवा देने वाले इस साहित्यकार ने जोधपुर यूनिवर्सिटी से और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, प्रोफेसर बने। अज्ञेय ने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, डायरी, ये सब जो है साहित्यिक अनेक विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया। इंटरनेशनल गोल्ड रीत पुरस्कार प्राप्त करने वाले इस महान रचनाकार को आंगन के द्वार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कितनी गांवों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञेय उन रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया आयाम, नया सम्मान और नया गौरव प्रदान किया। हिंदी साहित्य को आधुनिक बनाने का श्रेय किनको जाता है? तो अज्ञेय जी को ही जाता है। और हिंदी के इस महान विभूति का 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में जो है इनकी डेथ हो गई। अब साहित्यिक गतिविधियां देखते हैं। तो अज्ञेय ने जब लिखना शुरू किया था तब प्रगतिवादी आंदोलन चरम सीमा पर था। छायावादी प्रभाव से मुक्त होकर कविताओं में बाहरी जगत से नाता जोड़ने की व्याकुलता नजर आने लगी थी। तार सप्तक वर्ष 1943 के माध्यम से अज्ञेय ने प्रयोगवादी काव्य आंदोलन छेड़ दिया।
7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं इस काव्य संकलन में संग्रहित है। इस संकलन में मानवीय भावनाओं के साथ साथ प्रकृति का मानवीकरण कर उसकी संवेदनाओं को भी सहज बोलचाल की भाषा में अभिव्यक्त किया गया है। इस नवीन काव्य धारा के प्रवर्तक अज्ञेय को तत्कालीन बुद्धिजीवियों का विरोध भी झेलना पड़ा। अज्ञेय ने प्रयोगवादी आंदोलन को जारी रखते हुए दूसरे सप्तक और तीसरे सप्तक का प्रकाशन भी किया और इस युगांतरकारी काव्य संकलनों का संपादन कर अज्ञेय ने निश्चय ही साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु के पश्चात एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया है। अब उनकी कृतियां देख लेते हैं। तो अज्ञेय की साहित्यिक रचनाओं का संसार बहुत ही विस्तृत है और साहित्य की गद्य और पद्य दोनों विधाओं में भरपूर उन्होंने लेखन कार्य किया है। इनकी रचनाओं में आपको कविता संग्रह भगन दत्त, चिंता, इत्यलम, हरिघास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरे ओ करुणामय प्रभामय, कहानी संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, तेरे ये प्रतिरूप, अमर वल्लरी, ये सारे हो गए। अब उपन्यास शेखर देखते हैं। तो एक जीवनी 2 भाग, ठीक है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, निबंध संग्रह, सब रंग और कुछ राग, आत्मेन पद, लिखी कागज कोरो, नाटक उत्तर प्रियदर्शी, यात्रा वृतांत, अरे यायावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, डायरी भवंती अंतरा, शाश्वती संस्मरण, स्मृति लेखा, आलोचना हिंदी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, त्रिशंकु, अंग्रेजी काव्य प्रति, प्रिजन डेज जो है एंड अदर प्रियम्स प्रमुख है, ठीक है। अंग्रेजी काव्य में अगर बात करें तो प्रिजन डेज एंड अदर प्रियम्स प्रमुख है। अज्ञेय का लगभग काव्य समग्र जितने भी पूरे काव्य रचनाएं हैं सदा नीरा, भाग 1 और भाग 2 सारे निबंध, केंद्र और परिधि नामक ग्रंथ में संकलित है। अब काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण, इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। इन्होंने अपने सूक्ष्म कलात्मक बोध, व्यापक जीवन अनुभूति, समृद्ध कल्पना शक्ति तथा सहज लेकिन संकेतमयी अभिव्यंजना द्वारा भावनाओं के नूतन एवं अनछुए रूपों का उन्होंने उजागर किया। व्यक्ति की निजता का महत्व अज्ञेय ने समाविष्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए भी व्यक्ति की निजता और महत्ता को अखंडित बनाए रखा। व्यक्ति के मन की गरिमा को इन्होंने फिर से स्थापित किया। ये निरंतर व्यक्ति के मन के विकास की यात्रा को महत्वपूर्ण मानकर चलते रहे। रहस्यानुभूति, अज्ञेय ने संसार की सभी वस्तुओं को ईश्वर की देन माना है तथा कवि ने प्रकृति की विराट सत्ता के प्रति अपना सर्वस्व अर्पित किया। इस तरह से अज्ञेय की रचनाओं में रहस्यवादी अनुभूति का प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति चित्रण, अज्ञेय की रचनाओं में प्रकृति के विविध चित्र मिलते हैं। उनके काव्य में प्रकृति कभी आलंबन बनकर चित्रित होती है तो कभी उद्दीपन बनकर। अज्ञेय ने प्रकृति का मानवीकरण करके उसे प्राणी की भांति अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्रकृति मनुष्य की ही तरह व्यवहार करती दृष्टिगोचर होती है। अब कला पक्ष देखते हैं, ठीक है। तो कला पक्ष में उतना कुछ है नहीं। जो नई काव्य धारा है उसका परिवर्तन इन्होंने मानवीय और प्राकृतिक जगत के स्पंदनों की बोलचाल की भाषा में बातचीत की जो स्वागत शैली होता है उसके थ्रू जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है, व्यक्त किया है। और इसका जो ट्रेडिशनल अलंकारिता और लाक्षणिकता के आतंक से काव्य शिल्प को मुक्त कर नवीन काव्य धारा का प्रवर्तन किया है। चलिए देख लेते हैं कि भाषा, इनके काव्य में भाषा के 3 स्तर मिलते हैं। संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली, ग्राम्य एवं देशज शब्दों का प्रयोग और बोलचाल एवं व्यवहारिक भाषा। शैली, इनके काव्य में विविध काव्य शैलियाँ हैं जैसे छायावादी लाक्षणिक शैली, भावात्मक शैली, प्रयोगवादी सपाट शैली, व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली और बिंबात्मक शैली। प्रतीक एवं बिंब यज्ञ जी के काव्य में प्रतीक एवं बिंब योजना दर्शनीय है। उन्होंने बड़े सजीव एवं हृदयहारी बिंब प्रस्तुत किए तथा सार्थक प्रतीकों का प्रयोग किया। अलंकार एवं छंद की बात करें तो इनके काव्य में उपमा अलंकार सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ रूपक, उल्लेख, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण।
ठीक है। अब हम देखेंगे इनके विशेषण क्या रही भाई। तो विशेषण जो है विपर्य भी प्रयुक्त हुए हैं, विशेषण विपर्य, और मुक्त छंदों को खुलकर इन्होंने प्रयोग किया। इसके अलावा गीतिका, वर्वय, हरि गीतिका, मालिनी, शिखारिणी, ये सब छंद का भी उन्होंने यूज किया है। अब हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो कविता के कर्णधार माने जाते हैं, काव्य जगत में नया नया प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें जो है प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक माना जाता है। ये प्रत्यक्ष का यथावत चित्रण करने के लिए सबसे पहले साहित्यकार थे और देश और समाज के प्रति इनके मन में अपार वेदना थी। नई कविता के जनक के रूप में इन्हें हमेशा लिए तो हम अज्ञेय जी का पढ़ लिया और उनका जो है एमसीक्यू लगाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय ई का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था कसिया यानी कुशीनगर। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी का जन्म किस साहसिक आलय में हुआ था। तो ये शिविर में हुआ था। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए थे। तो गोत्र वंशानुसार जो है इन्होंने वात्स्यायन लिखना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है अज्ञेय जी का नाम के साथ उपनाम अज्ञेय को किसने धारण करवाया। तो स्वयं, उन्होंने स्वयं किया था। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी के इस उपनाम को किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया। जैनेन्द्र जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र जी किस पत्रिका के संपादक थे। तो वो थे जागरण के संपादक थे जैनेन्द्र जी। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी जैनेन्द्र जी के संपादन काल में कौन सी विधा की रचना करते थे। तो ये आपका हो जाएगा कहानियाँ। ठीक है, अज्ञेय जी जो है कहानियाँ विधा की रचना किया करते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ करते थे। तो वो दिल्ली के जेल में करते थे। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र जी के अज्ञेय उपनाम जैनेन्द्र जी के अज्ञेय उपनाम किस आधार पर दिए गए थे। तो कहानीकार के नाम ना लिखने के आधार पर दिए गए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी किस कारण बंदी बनाए गए थे। तो क्रांतिकारी कार्यक्रमों में जो है सक्रिय रहने के कारण। नेक्स्ट है कि सच्चिदानंद हरितसायन वात्स्यायन अज्ञेय किस कारण हो गए थे। तो अपनी कहानियाँ जागरण में प्रकाशनास भेजने के उसमें लेखक का नाम ना होने के कारण जो है ये हो गए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे अज्ञेय जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए। तो आगरा, पटना और कोलकाता में रहकर। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी के संपादक मंडल में कौन कौन पत्रिका प्रकाशित हुई। तो ये हुई थी सैनिक, बिजली और विशाल भारत। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञेय जी कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे। तो वो थे 1940 से 42 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए। तो ये किए थे 1942 से 1946 ईस्वी। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी प्रतीक के संपादक कब थे। तो वो थे आपका 1947 में। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी दिल्ली से निकलने वाली किस अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के संपादक थे। थाट। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए थे। तो 1955 में। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने। तो यूरोप से लौटने के बाद बने। नेक्स्ट है कि अमेरिका जाने के बाद अज्ञेय जी किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी किस अकादमी के संचालक भी रहे। तो राजस्थान एकेडमी। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा। तो बचपन से ही। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी साहित्य के अतिरिक्त और किन विधाओं में लीन रहते थे। तो ये हो जाएगा चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी और मूर्ति शिल्प। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी पर किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रहे। ठीक है, तो वो टैगोर से रहे,
गुप्त से रहे रामचंद्र गुप्त और प्रेमचंद और जैनेन्द्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो मरने के बाद जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी को आनंद किन कार्यों में मिलता था? तो ये हो जाएगा आपका पर्वतारोहण और देश भ्रमण में। नेक्स्ट है अज्ञेय जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए? तो छायावाद प्लस साम्यवाद से। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी ने कविताएं, रचना संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, आलोचना, हिंदी साहित्य, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त किस साहित्यिक रूप में समीक्षात्मक दर्शन कराते हैं? तो तार सप्तक, भाग 1, भाग 2, भाग 3। नेक्स्ट है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा, जिसका घोर विरोध किसने किया था? अज्ञेय जी ने ही किया था। नेक्स्ट है अज्ञेय जी की संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकला? तो तार सप्तक। नेक्स्ट है कि अज्ञेय जी के द्वारा तार सप्तक नामक कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई? तो 1943 में प्रकाशित हुई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक के समय में जो कविता लिखी गई उसे कौन सी कविता कहेंगे? तो उसे प्रयोगवादी, 1945 से लेके 1955। नेक्स्ट है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन हैं? तो निराला जी हैं। नेक्स्ट है कि महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है महाकाव्य है। तो अब हम पढ़ेंगे नागार्जुन का। नागार्जुन का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में 1911 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1998 में। जीवन परिचय देखेंगे तो हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म हुआ था 30 जून 1911 में दरभंगा जिले के सतलखा गांव में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में, और इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। इनके पिता का नाम था गोकुल मिश्र और माता का नाम था उमा देवी। ठीक है, नाम वैद्यनाथ मिश्र, उपनाम नागार्जुन। जन्म हुआ था 30 जून 1911। आयु कितने साल तक रहे? तो 87 वर्ष। जन्म स्थान सतलखा गांव बिहार। पिता का नाम गोकुल मिश्र, माता का नाम उमा देवी, पत्नी का नाम पता नहीं। पेशा है उपन्यासकार और कवि। बच्चे भी नहीं पता। मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1998 को। अवार्ड इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कवि नागार्जुन का जीवन परिचय देखेंगे। नागार्जुन की शिक्षा, तो इनकी शिक्षा जो है सबसे पहले घर से ही स्टार्ट हुई थी और घर पर ही रहकर इन्होंने खूब सारी किताबें पढ़ा करते थे और उनकी किताबों से बहुत ज़्यादा इनका लगाव था। इनका जो संस्कृत विषय पे बहुत अच्छा पकड़ था। उन्होंने तरौनी, गनौली और पचगछिया के संस्कृत पाठशाला में दाखिला लिया था। इनकी शिक्षा का अंदाज ऐसा था कि जैसे मानो वैदिक काल में हुआ करती हो, क्योंकि नागार्जुन का परिवार जो इतना धनी नहीं था, तो नागार्जुन को पढ़ाने के लिए किसी धनबाद विद्यालय में नहीं भेज सकते थे। तो इनका मिथिलांचल में ही पढ़ाई हुआ। संस्कृत की पढ़ाई बनारस से हुई और इनको अपना विद्यार्थी जीवन में आर्य समाज से लगाव हो गया। विद्यार्थी काल में ही उनका बौद्ध धर्म की तरफ भी झुकाव हो गया। इन्होंने इसी के चलते ही कई जगहों की यात्रा की, यहाँ तक कि वह श्रीलंका भी गए। इन्हीं एक यात्राओं में उनका परिचय राहुल सांस्कृत्यायन से हुआ और वो भी नागार्जुन की तरह बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित थे। 1926 में उनको काव्य तीर्थ की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने केलानाया कोलंबो में पाली भाषा पर भी अपनी मजबूत पकड़ की। ठीक है, अब नागार्जुन का राजनीति में प्रवेश देखते हैं। तो नागार्जुन जो है जैसे बड़े हुए राजनीति का उनको शौक चढ़ा और राजनीति जैसे विषय में उनको दिलचस्पी आने लगी, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लिया। चंपारण के किसान आंदोलन में भी उन्होंने किसानों का साथ दिया। आम जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते थे। इसी दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से वो प्रभावित हुए और वह नेताजी का जो है फॉलो करने लगे। नागार्जुन का विवाह की बात करें तो कृष्ण कांत झा की पुत्री अपराजिता देवी से हुआ था और नागार्जुन की पत्नी अपराजिता देवी हीरपुर बबसी टोल की रहने वाली थी। इनका वैवाहिक जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं रहा।
नागार्जुन के पिता का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह नागार्जुन को नौकरी नहीं करने की वजह से हर समय टोकते रहते थे। तो नागार्जुन अपने पिता की हरकतों से इतने ज़्यादा तंग आ गए कि वह छोटी सी अपराजिता के बारे में ज़्यादा सोचे समझे बगैर ही 1934 ईस्वी में उन्हें घर छोड़कर घर से मतलब भाग गया और अपनी पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया। उस समय वो मात्र 12 साल की थी जब उन्होंने घर छोड़ा था। तो इस बात से बहुत दुखी हो गई थी। बाद में 1941 में फिर वो नागार्जुन घर लौटे। नागार्जुन के उसके बाद 4 बेटे हुए और 2 बेटियां हुई। बेटों का नाम की बात करें तो शोभाकांत, सुकांत, श्रीकांत और श्यामाकांत। बेटियों का नाम है उर्मिला और मंजू। नागार्जुन की पत्नी 18 फरवरी 1997 में देहांत हो गया था। उसके बाद वह और भी ज़्यादा अकेलेपन का अनुभव करने लगे थे। तो नागार्जुन के पुरस्कार की बात करें तो 1968 में मैथिल काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। हिंदी कविता के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य अकादमी की मानद फेलोशिप, पश्चिम बंगाल द्वारा राहुल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर पुरस्कार, बिहार सरकार द्वारा राजेंद्र शिखर पुरस्कार। अब इनकी भाषा शैली हम देख लेते हैं। तो इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज थी। वो जो है पूरी स्वच्छंद होकर लिखा करते थे। उनकी कविताओं में आपको क्लियरिटी दिखेगी। लोग उनकी कविताओं को अच्छे से समझ लेते थे क्योंकि वो घुमंतु स्वभाव के थे। उनकी कविताएं ज़्यादातर हर राज्य की कहानी को दर्शाती थी। इनकी रचनाएं देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली 1949 में, प्यासी पथराई आँख 1962, तालाब की मछलियाँ 1974, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों को कोरस 1982, रत्न गर्भ 1984, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, इस गुब्बारे की छाया में 1990, भूल जाओ पुराने सपने 1994 का है, अपने खेत में 1900। चलिए तो हम एमसीक्यू लगाते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था वैद्यनाथ मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोधनाथ नहीं, वैद्यनाथ है। नेक्स्ट है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, दरभंगा, बिहार के दरभंगा के तरौनी में। नेक्स्ट है कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि नागार्जुन मैथिली भाषा के किस उपनाम से जाने जाते थे? तो वो मैथिली भाषा के यात्री के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोध ना किया जाता है? तो ये हैं आपके नागार्जुन जी, जिनको बाबा। नेक्स्ट है कि नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्रकृति के शासक पर चोट की है? तो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, शोषक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान शासन वर्ग एवं कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, अर्थात कौन सी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है? तो ये क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या। ठीक है, कौन सी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है? तो जनता के दुख दर्द एवं जनता की समस्या। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन की दृष्टि में स्वदेशी शासक कहाँ तैरते और कहाँ नहाते हैं? तो ये हो जाएगा घी में तैरते हैं और अमृत में नहाते हैं। अब देखेंगे आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी का नाम बेचकर हासिल क्या करता है? तो वोट हासिल करता है। नेक्स्ट है, नागार्जुन ने प्रस्तुत पादांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया है? त्रासदी का। नेक्स्ट है कि किस कवि का व्यंग अग्र बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है? तो ये आपका हो जाएगा नागार्जुन। नेक्स्ट है कि गरीब शोषित पीड़ित आम भारतीय जनता है जो कि आम की गुठलियों को चूर कर भट्टी की सौंधी मिट्टी में सान सून कर खा ले रही है। यह शब्द चित्रण किनका है? तो ये आपका हो जाएगा किनका है? तो नागार्जुन जी का ही है। अब देखेंगे नेक्स्ट, नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है? तो बंधु के समान है। नेक्स्ट है, नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? तो स्वदेशी शासक। नेक्स्ट है कि नागार्जुन के व्यंग की धारा क्या है? तो व्यंग की धारा है अत्यंत ही तेज।
नेक्स्ट है कि नागार्जुन किस धर्म से दीक्षित हुए, तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है कि नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या है, तो राम के प्रति जो है पहली नागार्जुन जो है उनका पहला का शीर्षक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नागार्जुन को 1968 ईस्वी में उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो वो आपका हो जाएगा पत्रहीन नगन गा। अब देखेंगे नेक्स्ट कि नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा मस्मांकुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक युग निराला समीक्षात्मक कृति के रचनाकार कौन हैं, तो ये नागार्जुन जी ही हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा पारो। तो होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।